अपरानेक स्वाध्याय श्रीमद भक्तिम कायोत्सर्गम करोम्यहम्। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिनं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। विरल शब्द घनोग प्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनिरुपास्य तीर्थ सरस्वती हर्तुनो दुर्तम अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकुलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री भगवती आराधना नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तोत्रग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य प्रवर श्री शिवकोटि शिवार्य देवैर विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवीं गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमहोभयं शिरसा इच्छायन्ते सुधवत्ति कौसगुकौ तस्सालोच्यम् अङ्गोवङ्गपैन्य पाहुणै परियं शुद्धपुणमाणियोगपुबुगे चुलिया चैव शुद्धत्तय त्वयिधम्मकाह्यं सेयडस्कालम् अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुखो को कुमुखो वहीलाओ सुगुणम समाहि मरणजुगुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु अपराणिक आचार्य वंदने स्वाध्याय विलयम श्रीमद आचार्य भक्तिम कायोत्सर्गम करोम्यहम्। सुहृदजलधिपार्गेभ्यः स्वपर्मद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः तेजगुणसमग्गे पञ्चव्याचारकरणसन्दर्शे शशाणोङ्गय कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति यट्टकं मम जन्मन्मरणं न पावयन्ति ये नित्यं मृद्मन्त्रो निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलासुरकर्मावरतस्तपोदन्दना साधुक्रिया साधवा शीलप्रवरणा गुणप्रहणा सुन्दरार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्मठा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः छायन्ते आयरिभक्ति कौसकुकौ तस्सालोचयुं सम्मनानि सम्मदेशुण सम्मचरितजुत्ताणं पञ्चविहाचरणमायर्याणमायाराधिस्वदनानोपदेशेण वज्जयणं तिरियन् गुणपालरेणं सप्सावुणं सेयडस्कालं पंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुखो को कुमुखो वहीलाओ सुगैगमनं समाहिमणं संपत्ति हो मध्यम। सिद्धे जयप्य सिद्धे चौविहाराहणा फलं पत्ते वंदितार्यन्ते भुच्छम्रा आराहणा कमसो। जय बोले कुंडल शिव सोमनाथ आदिनाथ जी भगवान की जय। मूलनायक श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर महाराज की जय। टीका पढ़ना है अपन को 169 की। नए संकित आदि गुणों का धारण करना दर्शन विशुद्धि है। उसके होने पर शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि अशुभ परिणाम रूप परिग्रहों का त्याग होता है। शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि अशुभ परिणाम रूप परिग्रहों का त्याग होता है। देखो शंका कांक्षा ये सब परिग्रह मानी गई।
शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि सब परिणाम रूप परिग्रहों का त्याग होता है। काल में पढ़ना आदि ज्ञान शुद्धि है। देखो क्या है, समय से स्वाध्याय करना काल ज्ञान शुद्धि है। उसके होने पर अकाल पठन आदि क्रिया जो ज्ञानावरण के बंध की कारण है उनका त्याग होता है। अकाल में पठन का त्याग हो जाने पर सुनते हैं आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज स्वाध्याय करते थे अकाल में। परिणाम ये हुआ आंखों की रोशनी चली गई, फिर उन्होंने शांति भक्ति का सृजन किया। उसके दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु, तो उसके प्रभाव से उनकी वो दृष्टि वापस हुई। उसी में हाँ काल में सामायिक आदि के स्वाध्याय में वो अपने पढ़ते रहते थे। 25 भावनाएं चारित्र शुद्धि हैं। तेवर क्या पंच 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 पांच पांच महाव्रतों की पांच पांच भावनाएं पंच पंच पंच। उसके होने पर मन की चंचलता को ना रोकना आदि अशुभ परिणाम जो अभ्यंतर परिग्रह हैं उनका त्याग होता है। उसके होने पर मन की चंचलता को ना रोकना आदि अशुभ परिणाम जो अभ्यंतर परिग्रह हैं उनका त्याग होता है। दृष्ट फल की अपेक्षा ना करके विनय करना विनय शुद्धि है। फल की अपेक्षा के भी बिना विनय करना, लेकिन बहुत कठिन होता है। अरे भैया हम गुरु के लिए विनय नहीं करेंगे तो गुरु नाराज हो जाएंगे हमसे, इस अपेक्षा से विनय हो रही है आजकल। दृष्ट फल की वजह से विनय करना। उसके होने पर उपकरण आदि के लाभ का लोभ दूर होता है। देखो आ गया, अरे यार जी हमें अच्छी पिछी देंगे, अच्छी कमंडल देंगे, अच्छा आशीर्वाद देंगे, इसलिए इनकी विनय करो, तो ये तो आपका वो हो गया। सावध योग क्या त्याग जिन देव के गुणों में अनुराग, नमस्कार करने के योग्य श्रुत आदि के गुणों का पालन करना, किए हुए अपराध की निंदा, मन से प्रत्याख्यान करना, शरीर की असारता और उसके अनुपकारी पने का चिंतन, ये आवश्यक शुद्धि है। क्या क्या हो गया? सावध योग का त्याग करना, जिन देव के गुणों में अनुराग करना, नमस्कार करने के युग श्रुत आदि के गुणों का पालन करना, किए हुए अपराध की निंदा करना, मन से प्रत्याख्यान करना, शरीर की असारता और उसके अनुपकारी पने का चिंतन करना, ये आवश्यक शुद्धि है। मतलब ये अपने आवश्यक गुणों में हो गए। भगवान की भक्ति करो, सावध योग का त्याग करो और नमस्कार आदि के श्रुत आदि के गुणों का पालन करो, अपने किए गए पापों की निंदा करो, प्रत्याख्यान करो अपने मन से, शरीर की असारता के बारे में और अनुपकारी पने का चिंतन करना। उसके होने पर अशुभ योग जिन देव के गुणों में अनुराग का अभाव, श्रुत आदि की महात्म्य अनादर, अपराध के प्रति गिलानी का ना होना, प्रत्याख्यान ना होना और शरीर से समता ममता के दोष परिग्रह है, इनका निराश हो जाता अर्थात त्याग हो जाता है। चलो भाई, 5 प्रकार के विवेक अभी चल रहे थे। 5 शुद्धियाँ हो गई नहीं? कौन सी? 5 प्रकार की शुद्धि हो गई जी, ठीक है। आलोचना की शुद्धि, सैया की शुद्धि, संस्तर की शुद्धि, भक्तपान और वैयावृत्ति करने वालों की शुद्धि। ये निश्चय से आलोचना, सैया, संस्तर, परिग्रह, भक्तपान और वैयावृत्ति करने वाले, ऐसे। सैया और संस्तर में क्या है? सैया है, सैया शुद्धि और संस्तर शुद्धि। देखो सैया शुद्धि और संस्तर शुद्धि। सैया माने सोना। अब सोने में जैसे आपको रात्रि को निद्रा खुलती है तो आप बिना ही पिछी लगाए करवट ले गए, तो ये हो गई आपकी सैया शुद्धि का अभाव। और संस्तर शुद्धि, आपने जो संस्तर यूज़ किया है चटाई पटा आदि, उसको बिना देखे शुद्धि करके उपयोग कर लिया, सो ये हो गई सैया शुद्धि का अभाव। तो सोने का सैया अलग हो गई और सैया शुद्धि अलग हो गई और संस्तर शुद्धि अलग हो गई, ठीक है। इन्होंने कहा है संस्तर और परिग्रह की शुद्धि, संस्तर की और परिग्रह। तो संस्तर माने आपने साधन, और परिग्रह आपके पास क्या क्या परिग्रह है। इन्होंने परिग्रह क्यों लिखा भाई? परिग्रह तो अपने पास होता ही नहीं है।
सुबह चिंतन नहीं आ पाया इस पे। आलोचना की शुद्धि, सैया की शुद्धि दो, संस्तर और परिग्रह की शुद्धि। तो जैसे आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनका शुद्ध बना के रखो। जैसे कई बार ऐसा होता है चातुर्मास में जिनवाणी वगैरह अपने पास रखी हैं, तो अपन ने वो जिनवाणी वगैरह का यूज़ किया और अब पता चली कि पंच कल्याण वाली किताब तो चातुर्मास में आने नहीं है काम में, पंच कल्याणक वाली तो वो रख दी। अब वो अपन ने दिवाली की बाद उठाई तो उसमें छोटे छोटे जीव हो गए, तो ये क्या हो गया, परिग्रह हो गया अपना। तो संस्तर आदि जो भी चीज़ें थी परिग्रह नहीं कह सकते उसको, लेकिन मूल गाथा ही में आया है ना जी। तो आलोयनाय संज से जा संथारुबणहीन भत्त पाणस, नहीं मूल में नहीं है, गाथा नंबर 168। जी इनने हिंदी में कर दिया, देखो हम कह रहे हैं ना, इसमें देखो आलोयणाए सेजा संथा रू संथारोहीण भत्त पाणस्य वेज्जा वच्च कराणम या शुद्धि खलु पंचा होई। आलोचनाया शुद्धि, सय्या संस्त्रोह शुद्धि, उपकरण शुद्धि, भक्तवा शुद्धि, वही। इसमें उन्हें परिग्रह आया नहीं, कहाँ से लिख लिया इन्होंने। अरे इनकी झूठ आदि जो बोला जा रहा है इसको इनने परिग्रह कहा कि भाई इस झूठ आदि से बोलने में भी आपको बचना है, जल्दी नीचे लिख रहे हैं। माया कसाय और वह अभ्यंतर परिग्रह है, जे हो गए, इसलिए उनको इसमें लिखाया है उन्होंने। ठीक है, इंद्रिय कसाय उबधीर भत्त पाणस चाविदेहस एस विवेको भड़ी दो पंच विधो दब भाव गदो। 5 प्रकार के विवेक का कथन करते हैं। इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक, उपधि विवेक, भक्तपान विवेक और देह का विवेक। इस प्रकार यह विवेक 5 प्रकार का पूर्वागम में कहा है, तथा यह 5 प्रकार का विवेक द्रव्य और भाव के प्रकार से 2 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का द्रव्य विवेक और 5 प्रकार का भाव विवेक। इंद्रिय, कसाय, उपधि, भक्तपान और देह। इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक, फिर आया उपधि विवेक। उपधि माने जी अपने होते जी अंदर में तो कषाय आदि सब चली आएंगी, बाहरी में पिचिक मंडल आदि शास्त्र उपधि कहलाती जी। भक्तपान विवेक, किसके बाद क्या खाना क्या नहीं खाना। देह का विवेक, शरीर का, जैसे अपन लोग दिगंबर तो हैं पर यदवा तदवा कहीं भी अपन लघु शंका आदि मल विसर्जन के लिए नहीं बैठेंगे। अपन को भले अपन दिगंबर हैं पर ऐसे उसका थोड़ा विवेक रखेंगे। तो ये हो काय का विवेक। तो इंद्रिय, कषाय, उपधि, भक्तपान और देह। इंद्रिय, कषाय, उपधि, भक्तपान, विवेक। रूप आदि विषयों में चक्षु आदि इंद्रियों का आदर भाव से या क्रोध बस प्रवृत्ति ना करना, ये कहलाता है। यह देखता हूँ अथवा यह सुनता हूँ, उसके ऐसे ऐसे शरीर को देखता हूँ अथवा उसके शरीर के देखता हूँ, उनके शरीर के बालों को देखता हूँ, उसके शरीर को इस प्रकार से छूता हूँ, मनोहर गीतों को सुनता हूँ, मुखरूपी आदि आदि कमल की गंध को सूंघता हूँ और आदि आदि ऐसे रसपान करता हूँ इत्यादि वचनों का उच्चारण ना करना द्रव्य इंद्रिय विवेक है। बहुत सारे उसमें विषय लिखे हैं, तो ये हो गया। उसमें ब्रह्मचर्य व्रत में आती ना जो भावनाएं, उसमें वो 5 इंद्रियों की लग जाती हैं। नहीं, परिग्रह में आता है मनोज्ञा मनोगिंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। तो यहाँ पर वही आए हैं, ऐसे पंचेंद्रियों के विषयों को लिया है उन्होंने। विषय ये हो गया, वचनों का उच्चारण ना करना द्रव्य इंद्रिय विवेक है। विषय और विषयी अर्थात पदार्थ और इंद्रिय का संबंध होने पर भी रूपादि का जो ज्ञान होता है जिसे भावेंद्रिय कहते हैं, उस ज्ञान के होने पर भी राग द्वेष ना करना अथवा राग द्वेष के सहचरी रूपादि विषय रूप से मानस ज्ञान का परिणत ना होना भाव इंद्रिय विवेक है।
द्रव्य कसाय विवेक के दो भेद हैं, शरीर और वचन से। भौंको, भौंको संकोचना आँखों, अच्छा भौं, भौं है इसमें कहा है, इकट्ठा लिख दिया है भौंको, मैंने किसी का है, भौहों को होना चाहिए था। भौं को संकोचना, आँखों का लाल होना, ओंठ काटना, शस्त्र उठाना इत्यादि का काय व्यापार ना करना द्रव्य कषाय विवेक है। मतलब जो ओंठों को चबाते रहते ना, ऐसे ऐसे करते रहते, जे मतलब पाप माना जाता है। मारता हूँ भौएं माने ऐसी ऐसी आँख, जे आईब्रो, हाँ। मारता हूँ, ताड़न करता हूँ, सूली पर चढ़ाता हूँ इत्यादि वचन ना बोलना, वचन क्रोध कषाय विवेक है। दूसरों के, हाँ मतलब ऐसे कोई शब्द अपने यहाँ एक आते हैं, क्या हो गया, अपने यहाँ एक आता है ना, 3 का योग और 3 दंड, 3 योग जब प्रतिगुण किया जाता है ना, तो 3 योग और 3 दंड। तो योग तो कहलाते मन वचन काय के, दंड क्या कहलाते हैं? ये भी वही मन वचन काय के हैं। नहीं तो कैसे कैसे बनाएंगे उनमें दोनों में अंतर? तो ये जैसे हम कठोर वचन बोलना है तो ये वचन दंड हो गया। अशुभ मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति का नाम होता है दंड, और शुभ प्रवृत्ति का नाम होता है काय। तो यहाँ पर वही आ रहा है कि जो 3 प्रकार के दंड होते हैं उनका उपयोग नहीं करना। दूसरे के द्वारा किए गए तिरस्कार आदि के निमित्त से चित्त में मलिनता का ना होना भाव से क्रोध विवेक है। दूसरों ने आपका कुछ उपहास कर दिया, अपमान कर दिया, तो उस समय में आपके लिए क्रोध नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से मान कषाय विवेक के भी वचन और काय के पीछे 2 भेद हैं। शरीर को स्तब्ध करना, सिर को ऊंचा करना, उच्चासन पर बैठना आदि जो मान सूचक काय व्यापार है उनका ना करना काय मान कषाय विवेक है। अब देखना, जैसे अपन लोग हैं, अपन सामान्य श्रावक के बराबर नहीं बैठते,